बच्चों, मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग आज जो है हमारे पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं आज? अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो मेरे सारे बच्चे नोटबुक के साथ तैयार रहिएगा। जिन बच्चों ने पहले से ही उत्तर लिख चुके हैं वो ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। ओके। और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग लिख सकते हैं, बाकी सब समझते हुए आगे बढ़िएगा। तो बच्चों, हर बार की तरह आज भी हम अपनी क्लास कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार रहिए। तो बच्चों, हमें सफलता, सबको बहुत प्यारी होती है सफलता, है ना? तो सफलता मिलने के लिए हमें जो है 5 चीजें चाहिए। यानी कहते हैं कि सफलता के लिए हमारे पास, यानी सफलता 5 चीजें मांगती है। मेहनत, बलिदान, संघर्ष, सब्र और खुद पर विश्वास। यानी हमें जो है किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? मेहनत की जरूरत होती है। बिना मेहनत के हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी हमें नहीं मिल सकता है। मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। हर चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत करने के लिए हमें जो है किसकी जरूरत होती है? बलिदान करना होता है ना? यानी हमें जो है बहुत सारी बातें निछावर करनी होती है। जैसे कि आपको संघर्ष यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? बलिदान करना पड़ता है, यानी अगर आप रात को बहुत देर तक पढ़ रहे हो तो आप अपनी नींद का बलिदान कर रहे हो। या फिर बहुत जो है ध्यान से बैठ के लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप अपने जो खेल है, कूद है, उन सब का क्या कर रहे हो? थोड़े समय के लिए बलिदान कर रहे हो, है ना? उसके बाद हमें जो है संघर्ष करना चाहिए। जो चाहिए उसके लिए हमें जो है स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये नहीं कि हमेशा एकदम से सफलता मिल जाए, तो उसके लिए हमें सब्र रखना चाहिए, है ना? हमें जो है थोड़ी सी क्षमा रखनी चाहिए, सब्र रखनी चाहिए। और ये सब कब होगा? जब हम खुद पर विश्वास करेंगे कि सफलता जो है हमारी कदम चूमेंगे, अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रखें। तो मेरे बच्चों, इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे जो है तैयार हो जाइए। हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? प्रश्न उत्तर जब हम लोग करवा रहे हैं तो मेरे बच्चों को जो है क्या करना है? ध्यान से देखना है। ओके। ध्यान पूर्वक क्या करना है? आपको जो है सुनना है और उसके जो है क्या उत्तर है उसको जरा अच्छे से विचार करना है। तो सबसे पहला अभ्यास प्रश्न, आप लोग पहला प्रश्न जो है आप अपने बुक में से देख के लिखिए। ओके, पहला प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है, अभी हम लोगों ने ये इकाई अच्छे से पढ़ लिया है, ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे उत्तर आपको जो है बिना बताए ही आप लोग स्वयं लिख सकते हो, है ना? चलिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण दीजिए। यानी उदाहरण आपसे जितना पूछा जाए उतना आप दे सकते हो। आपको क्या करना है? उसको याद करना है कि हमें जो है किसी भी मिश्रण का, है ना, किसी भी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती क्यों है, किस लिए होती है? तो आप लोगों को पता है उत्तर, है ना? प्रश्न को जो है आप क्या कीजिए, आप अपने बुक में से लिख लीजिए। अभी समय नहीं है तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। तो उत्तर सुनिए, ऐसा सुनिए कि आप लोग जो है ध्यान से दिमाग में बैठ जाए। ओके। चलिए, पहला उत्तर है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। यानी क्यों होती है, जो है किस लिए होती है, ये पूछ रखा है। ओके। तो बहुत सारे कारण हैं, तो हमें जो है निम्नलिखित कारणों से होती है। सबसे पहला कारण, आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे कारण लिख सकते हो। ओके, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कौन कौन से ऐसे कारण हैं। तो पहला कारण देखिए बच्चों, कई बार मिश्रण के घटकों में, कई बार मिश्रण के घटकों में हानिकारक अथवा, लिखिए,
ओके, मेरे सारे बच्चे क्या कीजिए, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दीजिए। तो कई बार मिश्रण के घटकों में हानिकारक अथवा अवांछित पदार्थ होते हैं, ओके, जिन्हें पृथक करने की आवश्यकता होती है। जिन्हें क्या होता है बच्चों, जिन्हें जो है पृथक करने की आवश्यकता हमें होती है। अब देखिए, जैसे कि आप लोग उदाहरण तो बहुत सारे दे सकते हो, है ना। अब देखिए, जैसे चावल से कंकड़ पत्थरों को अलग करना, है ना, हमें जो है बहुत जरूरी होता है, जो है चावल से कंकड़ पत्थरों को अलग करना जो है अत्यावश्यक है। तो पहला क्या है, हमें जो है यानी कई बार मिश्रण के घटकों में क्या होता है, हानिकारक अथवा अवांछित पदार्थ होते हैं, है ना, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जिसको हमें क्या करना होता है, जिसको जो है हमें पृथक करना होता है। ओके, और उसके जो है उदाहरण आप दे सकते हो, जिस तरह से हम लोग चावल से किसको अलग करते हैं, कंकड़ों को अलग करते हैं। चलिए, फिर कभी कभी क्या होता है, हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा नहीं कि दोनों ही चीजें जो है सही नहीं है, पृथक इसलिए कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो उपयोगी पदार्थ है उनको अलग अलग उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसको पृथक करते हैं। ओके, इसीलिए हमें जो है अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे दूध से मक्खन को अपनी आवश्यकता के लिए पृथक करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने दूध फेंक दिया या मक्खन फेंक दिया, तो दोनों की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि कई बार हम क्या होता है कि एक ही चीज के जो है दोनों अवयव हमें जो है जरूरत होती है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आप लोग जो है इसके बहुत सारे कोई भी उदाहरण आप दे सकते जो पढ़ चुके हो, जैसे कि चावल या दाल को पकाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं, है ना। जब इसमें पानी डालते हैं तो क्या होते हैं, इसमें जो है धूल के कण, मिट्टी, अशुद्धियां सब क्या हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है। चलिए, मेरे बच्चों का हो गया पहला प्रश्न। हो गया तो यस बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ओके, अब अगला जिनका हो चुका है वो क्या कीजिए, अपना दूसरा प्रश्न जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों का हो चुका है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। जो हमारा जो पवन होता है ना, तो निष्पावन, उससे जो है क्या अभिप्राय है। ओके, वो कहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है इस्तेमाल करते हैं। जल्दी लिख लीजिए। तो हम लोग जो है पहला प्रश्न हो चुका है हमारा, हम जो है हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए प्रश्न को कि निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है। चलिए, हो गया बच्चों, प्रश्न हो गया। अब हम लोग जो है ऐसा करते हैं, उत्तर की तरफ चलते हैं। ओके, प्रश्न होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तर की तरफ चलते हैं। तो आप सबको पता है कि क्या होता है, जो हम जो निष्पावन करते हैं, है ना, वो क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए आप जल्दी से, चलिए बताइए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है ना, क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हल्के कणों को हवा में उड़ाकर भारी कणों से अलग किया जाता है ना, निष्पावन, जिसको हम लोग विनोविंग कहते हैं। ओके, तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है आपको पता है वो क्या होता है। ओके, तो पहले ये लिख लीजिए कि क्या होता है ना। विनोविंग में हम लोग क्या करते हैं, इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, है ना। उन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, जो है भारी कणों को हल्के कणे से क्या करते हैं, यानी
अलग करते हैं। निष्पावन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हल्के कण उड़ जाते हैं हवा में, है ना। हल्के कणों को हवा में उड़ाकर भारी कणों से अलग किया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अनाज जैसे गेहूं चावल, है ना, उससे क्या करते हैं, से भूसे या अन्य हल्के कचरे को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे ही ये प्रक्रिया है विनोइंग की, निष्पावन की, आपको जो है एकदम से याद होना चाहिए कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं। हर प्रक्रिया को आपको पढ़ के रखना है, और उसमें जो जो कार्य हम लोग करते हैं, प्रक्रिया क्या है, वो है आपको अच्छे से पढ़कर याद करना है। अगर ये वो याद हो गया तो आप लोग इसके कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाओगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, साधारणतः क्या करते हैं जो किसान होते हैं, इस विधि का उपयोग किस लिए करते हैं, हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो मेरे बच्चे जल्दी से लिख लीजिए अपना दूसरा प्रश्न। चलिए, हो गया आप लोगों का। तो हम लोग जो है, जिन बच्चों का हो चुका है वे अपना अगला प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, जिनका नहीं हुआ वो जल्दी से लिख लीजिए, और जिनका हो चुका है वो अपना अगला प्रश्न जो है लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक और बार जो है आपको दिखाएंगे प्रश्नों को। ओके, चलिए। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। पकाने से पहले जो दाल होते हैं ना हमारे, दाल से क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से आप भूसों को या फिर धूल के कणों को पृथक करेंगे। तो बच्चों, दालों में मौजूद धूल के कण, है ना, उसको धूल को हम लोग क्या नहीं कर सकते, हाथ से तो नहीं निकाल सकते। तो क्या कर सकते हैं, पानी डाल के धो सकते हैं हम लोग, है ना, पानी को डालकर क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। तो दालों में मौजूद धूल के कण दालों को पानी से धोकर निकाले जा सकते हैं। ओके, भारी होने के कारण दाल क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जबकि धूल के कण हल्के होने के कारण पानी में तैरते रहते हैं। ओके, तो दालों के नमूने से भूसे एवं धूल के कण, और जो है धू यानी जो भूसे हैं, अगर आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं तो आप हस्तचयन विधि का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ओके, जो जो हमारे भूसे होते हैं वो लोग, आप देखते होंगे ना, आपकी मम्मी जो है ऐसे बीनते हुए देखते होंगे। तो जो भूसे है ना, भूसों को क्या कर सकते हैं, उसको जो है हस्त चयन से भी अलग कर सकते हैं। ओके, धूल के कणों के लिए आप क्या कीजिएगा, उसको जो है कौन से मेथड से, उसको धोकर, है ना, उस वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें भूसे भी निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम हाथ चयन का भी, हस्त चयन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हो गया तो अपना अगला प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, तो पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे, उसका जो है आंसर हमने आपको दिखा दिया है। मेरे बच्चे इसको जल्दी से लिख लीजिए। ओके, हो चुका है तो यस बोल दीजिए। हम देखते हैं हमारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। ओके, तो जिन बच्चों का हो चुका है वो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। चालन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग होता है, यानी सीविंग क्या होता है। ओके, और ये कहाँ पर हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए।
तो मेरे सारे बच्चों को पता है ये मेथड क्या होता है ना? हम सब पढ़ चुके हैं इसको। प्रश्न हो गया आप लोगों का? चलिए, तो देखिए बच्चों, जो चालन होता है, जो सीविंग होता है, वो भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों क्या करते हैं, घटकों को है ये, ठीक है। तो घटकों को लिख लीजिए इसको, ये के लिखा हुआ है, तो घटकों को अलग करने की एक विधि है। ओके, तो क्या है बच्चों, ये जो चालन है, ये भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक विधि है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक विशेष आकार के कणों का छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है। यानी जो है, यानी जो कण होते हैं, जैसे जैसे कण है उसके हिसाब से हमारी क्या होती है, उसके हिसाब से जो है हमारी छन्नी होती है ना। और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, को जो है अलग करते हैं, मिश्रण को क्या करते हैं बच्चों, अलग करते हैं। ओके, तो यानी अलग अलग आकार के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग चालन कहते हैं, है ना। और जो जो छलनी जो हमारी होती है वो कई आकारों की होती है, यानी जैसे जैसे अवयव है, जिस तरह के छेद है, उसके हिसाब से क्या होता है, अलग अलग तरीके की छन्नी होता है ना। जैसे हमने आपको कहा था कि जैसे कि आटा छानने के लिए अलग छन्नी होता है, जो रेत और सीमेंट है उन सब के मिश्रण को सब छानने के लिए क्या होता है, अलग छन्नी का उपयोग होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से जो है पहले लिख सकते हो, कैसे कैसे छेदों से, क्या छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाती है ना। हम लोग क्या करते, जब छानते हैं तो जो बड़े बड़े कण है वो छन्नी में ही रह जाता है। इसका उपयोग निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। फिर क्या कर सकते हो, आप उदाहरण लिख सकते हो कि कौन कौन से मेथड से आप लोग जो है उसको अलग कर सकते हो। ओके, तो पहला देखिए, इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग आप घर में देखते होंगे, आपकी मम्मी सब जो छानते हैं आटे को, है ना। तो उसमें से जो है, जो जब छानते हैं तो उसकी जो चोकर होता है, उसके जो छोटे छोटे जो भूसे जो ऐसे कण होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं बच्चों, वो सब पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओके, तो आप पहले क्या कर सकते हो, ये एक उदाहरण जो है आप इसका लिख सकते हो। फिर आप जो है चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए भी अलग इसका छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, जो रेत है ना, रेत का भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, है ना, कि जैसे कि जो है बड़े बड़े, है ना, साइड सब में क्या होता है, जो रेत होती है उसके लिए एक अलग प्रकार की छन्नी होती है, जिसको हम लोग जो है इस्तेमाल करके उसको हटा देते हैं। तो अलग अलग छन्नियों का आप जो है इसमें लिख सकते हो, कौन कौन से घटक होते हैं। चलिए अब अपना अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? ओके, रेत और जल के मिश्रण से रेत को जो है कैसे, क्या करना है हमें, यानी हम रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? तो उत्तर देखिए, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेत और जल को बताइए, जी हाँ, घोलकर जो है थोड़े समय के लिए उसको क्या कर देंगे, उसको जो है छोड़ देंगे। ओके, ओके, रेत को क्या करेंगे, रेत और जल को जो है मिश्रण एक कंटेनर में कुछ समय के लिए छोड़ दे। फिर क्या होगा जब छोड़ देते हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन करके दिया था ना पिछले क्लास में, तो उस हिसाब से आपको लिखना काफी है। तो जब हम इसको छोड़ देते हैं तो रेत के जो भारी कण है वो क्या होता है, वो बर्तन के तली में बैठ जाता है ना। तो जो भारी भारी जो कण होते हैं वो क्या होता है बच्चों, वो जो है नीचे बैठ जाता है ना। कहाँ पर बैठ जाता है, नीचे, जो है जो भी बर्तन आपने ले रखा है उसमें बैठ जाता है। इसे अवसाधन विधि कहते हैं। ओके,
इसको कौन सी विधि कहते हैं? अवसाधन विधि कहते हैं। ओके, तो आपको अवसादन विधि पता होना चाहिए क्या है, कि जो भारी अवयव है वो नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? अवसाधन विधि कहते हैं। फिर क्या होता है, तो इस तरह तो रेत बैठ गया, है ना। तो इससे जो है पानी जो हल्का होता है वो क्या होता होता है बच्चों? वो ऊपर रह जाता है और रेत नीचे बैठ जाता है। तो इससे पानी जो हल्का होता है वो ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। यानी फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है ऐसे पानी को अलग क्या करते हैं, हम लोग उड़ेलने लगते हैं। तो निस्तारण विधि का अगला इस्तेमाल होता है। ओके, इतना हो गया आप लोगों का। तो आपको हर विधि, कौन कौन सी विधि कौन सा है वो आपको याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अब अवसादन विधि हो गया, फिर जो है निस्तारण विधि हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? अब जो पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग किया जा सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निस्यंदन विधि कहते हैं। ओके, तो ये तीनों विधि का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? रेत और पानी को अलग कर सकते हैं, है ना। निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं जिसको। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि चाय को हम लोग जो है छन्नी, है ना, फिल्टर कर सकते हैं, उसकी सारी पत्तियां रह जाती है, जो है पानी, चाय नीचे आ जाता है। जैसे कि अगर दूध से मक्खन, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जो है मिक्स होने के बाद हम लोग फिल्टर करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है कई बातें जो है कई अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, ये हो गया, तो अपना अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो देखिए, आटा है, बहुत महीन होता है, चीनी जो है थोड़ी सी और कैसा होता है, दरदरा होता है ना। तो इसको हम लोग जो है किस कैसे कर सकते हैं? इसको जो है छानने की विधि से, यानी छलनी का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको जो है पृथक कर सकते हैं। तो आटा और चीनी के जो मिश्रण है उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं बच्चों? जो छलनी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग अलग कर सकते हैं। ओके, चलिए। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देखिए। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? यानी जो गंदा पानी होता है ना, उसमें से जो है, जो मड्डी वाटर होता है, जो मड्डी वाटर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो मिट्टी भरा, कीचड़ भरा जो पानी होता है ना, उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? किस तरह से जो है उसमें से मिट्टी को अलग करेंगे, कैसे जो है अच्छा पानी मिलेगा? तो जो है पनकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की विधि। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सर्वप्रथम जो है पनकिल जल को एक साफ बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ओके, जिससे क्या होगा? जो मिट्टी के भारी कण है वो नीचे तली में बैठ जाएगा। ओके, तो मिट्टी के जो भारी कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाएगा? नीचे तली में बैठ जाएगा। ओके, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? इस विधि को हम अवसादन कहते हैं। तो अवसादन विधि आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी जो है क्या होता है, जब भी हम जब जल में मिलाते हैं तो उसकी जो भारी कण है वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। ओके, फिर हम लोग किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें भी? फिर निस्तारण, है ना। फिर निस्तारण विधि के प्रयोग से जल को बर्तन से अलग कर लेंगे, और इस विधि में पानी वाला भाग जो है वो ऊपर है, और वो क्या करेंगे? हम किसी अन्य बर्तन में उड़ेल देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? ये दोनों प्रोसेस उसमें होंगे। जल्दी से लिख लीजिए मेरे बच्चे, किसी का छूट गया तो आप बोल सकते हो। ओके,
चलिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे? अब जो है हम लोग स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फिल्टर पेपर, है ना। फिल्टर पेपर से पानी को छान लेंगे, और इस विधि को जो है हम लोग निस्सयंधन कहते हैं। तो इसमें भी कौन से विधि का इस्तेमाल हुआ? ये तीनों विधि का हमने जो है इस्तेमाल किया। ओके। अवसाधन, हम जो है निस्तारण, और हमारा जो है निस्सयंधन, ये तीनों विधि का हमने जो है इसमें भी क्या किया बच्चों? इस्तेमाल किया। चलिए, हो गया आप लोगों का। ओके। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। ओके। जो आपका 10वां प्रश्न है, के बीच में आपकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो है, और आपकी जो है ट्रू फॉल्स है। ओके। अब देखिए 10वां प्रश्न देखिए। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है ना। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए जो शिकंजी है उसमें क्या करोगे आप? इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? यानी आप पहले बर्फ डालने के बाद इसमें जो है चीनी डालोगे, या फिर उससे पहले डालोगे? है ना, जो सादा पानी है उसमें आप डालोगे, कि पानी को ठंडा करने के बाद आप उसमें चीनी डालोगे? तो प्रश्न जो है आपके बुक में है, उसमें से आप लिखिएगा। तो बच्चों, हमें बर्फ डालने से पहले चीनी घोलनी चाहिए। आप जरा ट्राई करके देखिएगा, दोनों देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा होता है। ओके, किसमें ज्यादा घुलता है? क्योंकि ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। हम पानी में क्या करेंगे? बर्फ मिलाने से अधिक चीनी, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम पानी में बर्फ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। यानी बर्फ मिलाने से पहले आपको अधिक जो है चीनी घोलना है, जिससे क्या हो सकता है, आप अच्छी तरीके से घोल पाएंगे। ओके। तो ये बात जो है आप जरा ट्राई करके भी देखिएगा, और मुझे अपनी अगली क्लास में मुझे बताइएगा कि किस तरह से जो है किया और क्या हुआ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग जो है सारे प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। अगर मेरे बच्चों का कोई भी प्रश्न उत्तर छूटा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जो है आपको क्या करूंगी? प्रश्न उत्तर दिखाऊंगी। अब हम लोग जो है थोड़े से जो है रिक्त स्थान है उसको जरा देख लेते हैं। आप लोगों ने कर रखा होगा, नहीं किया तो आप लोग क्या कीजिएगा? अपने बुक में जरा लिख लीजिएगा। ओके। चलिए, तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न देखिए, क्या है सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें? किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, ओके, तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। यानी जब हम जो है दूध को जब उड़ेलते हैं कपड़े पर तो मलाई रह जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहलाते हैं? बताइए मुझे। हम लोग जो है इसको निस्सयंधन कहलाती है। ओके। चलिए, अब जो है अगला देखते हैं। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ओके, ये पूछा गया है। तो बताइए इसे क्या कहते हैं? यस, निस्तारण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? निस्तारण कहते हैं। अगला देखिए। दान के दानों को जो है डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। जो हमारा धान जो होता है उसके जो जो दाने होते हैं, है ना, उसको डंडियों से पृथक करने की प्रक्रिया मेरे बच्चों को पता है, थ्रेशिंग कहते हैं, है ना। चलिए, अगला देखिए। समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो जो समुद्र की जल है उससे जो है नमक कौन से विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों? हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों ने जो है सभी आंसर्स जो है क्या कर लिया है? लिख लिया है। ओके। तो इस तरह से जो है आपको याद भी करना है, और जो है उसको अच्छे से लिखना भी है।
और कोई भी प्रश्न ऐसा है जो आप नहीं कर पाए हो, जो छूट गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है हमें बता सकते हो। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जो जो हमने आपको लिया है वो सब आपको समझ में आया है, और आपने जो है सारे प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे हैं। अब हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, हमारी जो अगला पार्ट है ना, पौधों को जानिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और क्लास में आने से पहले आपको क्या करना है, सारे पाठ यानी उस पाठ को, जो चौथा पाठ है